Assalamu alaikum. My name is Junaid Akbar and I am here to present my final year project. सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटैटो डिसीज़ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हम 3 क्लासेस को क्लासीफाई कर रहे हैं। एक है हेल्थी, एक लेट ब्लाइट और एक अर्ली ब्लाइट। तो हम सबसे पहले कोड की तरफ चलते हैं कि नोटबुक जो हमने बनाई उसके अंदर क्या क्या हमने कोड किया। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किए हैं वो डिपेंडेंसीज को कहते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरीज़। उसके अंदर टेंसर फ्लो हो गया, क्रास हो गया, मैटप्लॉटलिब जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं। टेंसर फ्लो और क्रास जो हैं ये सीनन और जो हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है, प्री प्रोसेसिंग करनी है इमीडिएट के ऊपर, तो उसके लिए ये दोनों यूज़ किए हैं और विजुअलाइजेशन के लिए पाइपलाइट यूज़ किया। और आई पाइथन ताकि डिस्प्ले पे हमने ये इस वजह से यूज़ किया ताकि हम जो ये है ना इंटर पे जो पाइथन के होते हैं सेल, उसके अंदर हम कोई चीज़ हमें इंस्टॉल करें तो उसको कर सकें। उसके बाद हमने ये वाला कोड के सीपीयू को अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए जीपीयू की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए जब हम ये कोड रन करेंगे तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर जीपीयू होगा तो नीचे आ जाएगा कि ये वाला मॉडल और ये वाला जीपीयू इस सिस्टम के अंदर है। अगर नहीं होगा तो फिर सीपीयू सिंपल आ जाएगा नीचे। जैसे यहाँ पे उन्होंने 1 फिज़िकल सीपीयू और 1 लॉजिकल जीपीयू यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये वाला है, एक जीपीयू है इसके अंदर। उसके बाद हमने सिंपल बैच साइज़ बताया, इमेज साइज़ बताया। इमेज साइज़ यहाँ पे 244 है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ना ये है 256। टू 256 इसका इमेज साइज़ है 256 बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि ये RGB इसके अंदर इमेजेस हैं तो इस वजह से चैनल इसका 3 है। और इसके बाद पॉचेस जो हमने चलाना है वो 30 चलाना है। इसके पॉचेस को हम चेंज भी कर सकते हैं 30 से 50 जितने भी हम चलाना चाहें, लेकिन यहाँ पे हमने 30 यूज़ किए हैं। इसके बाद हमने सिंपल नॉर्मलाइजेशन किया। ये नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर ये है कि ये कर रहा है यहाँ पे कि रीस्केल सबसे पहले करेंगे। जो इमेज हमारे 256 पे है वो असल में 0 से 255 उसकी रेंज तक है। तो हम जब 1/255 करेंगे तो जो इमेज के अंदर जो पिक्सल की वैल्यूज़ हैं वो 0 से 1 की रेंज में आ जाएंगी। उसके बाद रोटेशन हमने किया है इसका, वो रोटेशन रेंज जो है वो 10 और हॉरिजॉन्टल फ्लिप 2, ये भी हमने इस वजह से किया है ताकि इमेज इसके अंदर डेटा एगमेंटेशन भी हो रही है और नॉर्मलाइजेशन दोनों चीज़ हो रही। उसके बाद हमने गिटअप से ये वाला जो डेटा सेट है वो हमने लोड किया। उसके अंदर जो क्लासेस नेम है वो पहले भी बता दिया मैंने, पोटैटो की अर्ली ब्लाइट, पोटैटो लेट ब्लाइट और पोटैटो हेल्थी। उसके बाद में हमने ये किया कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग की है। प्री प्रोसेसिंग नहीं की, हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया जिसके थ्रू हम डायरेक्ट वहाँ से गिटअप से कैगल से हम ना डेटा ले सकते हैं। जो प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, इससे हम वहाँ से ले सकते हैं गैगल से डेटा। उसके बाद हमने डेटा को किया है कि डेटा लोड कर लिया और बैच साइज़ 32 रख दिया इसके, और क्लास मोड जो वो स्पार्स कर दिया इसके अंदर। और जो है ना टारगेट साइज़ वो पहले भी मैंने बता दिया कि हमें 255 और 256 की है। उसके बाद हमने वही दोबारा क्लास नेम्स को प्रिंट कर दिया है कि कौन सी क्लासेज हैं इसके अंदर। उसके बाद जो वैलिडेशन हमारे पास डेटा था, हमने डेटा जो जनरेट किया था उसका नाम था, उसको भी हमने रीस्केल नॉर्मलाइज कर दिया और डेटा एगमेंटेशन उसकी भी कर दिया हमने। उसके बाद टेस्ट डेटा की भी उसी तरह नॉर्मलाइजेशन और डेटा एगमेंटेशन कर दी जैसे हमने 10 डेटा सेट की। उसके बाद हमने ये किया कि मॉडल को बिल्ड किया। मॉडल के अंदर हमने लगाई हैं ऑलमोस्ट, इसके अंदर लगी हैं 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर कन्वोल्यूशनल लेयर लगी हैं और मैक्स पोलिंग लेयर। ये हमने इस तरह नहीं लगी, पहले हमने मल्टीपल इसके अंदर सीक्वेंस चेक की कि कौन सा बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा था। हमने फिर जब ये वाला जो कम्बिनेशन था वो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा था तो हमने ये कि पहले सबसे इनपुट लेयर है हमारी। इनपुट लेयर के अंदर वो इनपुट की शेप आ जाती है जो
इमेज की शेप है वो वाली आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर 32 कर्नल हैं। फिर जो आगे मैक्स पूलिंग लेयर है उस 2/2 उसके अंदर कर्नल है, मैक्स पूलिंग का मैट्रिक्स है। फिर कन्वोल्यूशन लेयर है 64 का फ़िल्टर की, और इसके अंदर कर्नल साइज 3/3 का है, और फिर मैक्स पूलिंग, और फिर कन्वोल्यूशन ये जो है ना इस तरह आगे चलते चलते आखिर पे है फ्लैटन लेयर, जो हमारे एक वेक्टर के अंदर जब आ जाता है तो उसको हम फ्लैटन लेयर कहते हैं। और उसके आगे डेंस फुली कनेक्टेड लेयर जो है 64 की, उसके अंदर रेलू फंक्शन यूज़ किया है। और आखिर पे डेंस लेयर जो आउटपुट लेयर है, इसके अंदर हमने सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, सॉफ्ट मैक्स क्योंकि जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर हम सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं। जो अगर बाइनरी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती तो फिर हम सिग्माइड यूज़ करते हैं, और अगर रिग्रेशन की कोई प्रॉब्लम होती तो फिर हम उसके लिए कोई भी फंक्शन यूज़ ना करते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लीनियर फंक्शन होता है, तो डिफ़ॉल्ट होता है, तो इस वजह से हम वो यूज़ नहीं करते। उसके बाद हमने मॉडल को समरी निकाली। समरी यहाँ पे आ नहीं रही, आउटपुट शो नहीं हो रही, क्योंकि ये मेरे पास अभी मोबाइल है। तो लेकिन यहाँ पे समरी यूज़ होगी कि उसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, कौन कौन सी लेयर्स लगे, कितने फिल्टर हैं, यहाँ पे सब ये यूज़ होगा और यहाँ पे शो होता है। इसके बाद कंपाइल हम करते हैं हम मॉडल को। मॉडल कंपाइल के लिए हमने एडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया। एडम भी यूज़ कर सकते हो, SGD स्टोकेस्टेड ग्रेडिएंट डिसेंट भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे बैच ग्रेडिएंट डिसेंट इस तरह के तुम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एडम इस टाइम पे मॉडर्न जो ऑप्टिमाइज़र है उसका किंग है, तो ये सबसे बेस्ट है, इस वजह से हमने ये यूज़ किया। लॉस पास कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी जो हमारे पास, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो हमने ये वाला लॉस फंक्शन यूज़ किया है। मैट्रिक्स हमने एक्यूरेसी यूज़ किया है। उसके बाद हमने जो हिस्ट्री के वेरिएबल के अंदर ये वाला मॉडल हमने फिट कर दिया। उसके अंदर हमने अपने डेटा दिया, ट्रेन जनरेटर जो हमारा डेटा था, अपाचे स्टेप पर अपाच हमने 47 चलाए, बैच साइज़ हमने 32, और वैलिडेशन जो है वो वैलिडेशन जो डेटा था वो वैलिडेशन जनरेटर जो हमने ऊपर आगमेंटेशन की थी तो जनरेट किया था वो वाला लगाया। और वर्बस 1 हमने किया। वर्बस 1 का ये मतलब होता है कि नीचे आउटपुट शो होगी, और अपाचेस हमने 2 चलाए यहाँ पे। स्टेप पर अपाचेस वो और चीज़ है, और अपाचेस और चीज़ है। ये टोटल जो हमारा मॉडल रन होगा तो उसके ऊपर अपाचेस 20 अपाचेस चलेंगी, और फिर स्कोर आएगा हमारा जो टेस्ट वैलिडेशन डेटा का, और ट्रेनिंग जो हमारा मॉडल है उसका टेस्ट डेटा के ऊपर हमारा स्कोर आएगा कि उसने कितना यहाँ पे स्कोर किया है। उसके बाद हम हिस्ट्री पैरामीटर्स जो हैं उसे इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। और फिर ये इस हिस्ट्री के अंदर हमने इस वजह से किया क्योंकि हिस्ट्री के वेरिएबल के अंदर जब हम करते हैं तो हम फिर इसकी प्लॉट कर सकते हैं, और डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि लॉस कितना है और वैलिडेशन इसकी एक्यूरेसी कितनी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी और ट्रेनिंग एक्यूरेसी, और वैलिडेशन लॉस और ट्रेनिंग लॉस कितना है, ये हम इसके थ्रू देख सकते हैं असल में। तो हमने यहाँ पे प्लॉट बनाया। हमारे पास प्लॉट अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास मोबाइल है और मैं थोड़ा सा सफ़र में हूँ, तो इस वजह से मैं शो नहीं करवा पा रहा आपको। यहाँ पे हम प्लॉट बनाएंगे जिसके अंदर लॉस, ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस, और ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी, यहाँ पे दोनों ये प्लॉट बन जाएंगे हमारे पास। और यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन किया जो भी इमेजेस होंगी टेस्ट डेटा के अंदर, वो यहाँ पे प्रिडिक्शन हो के आएगी कि कौन सा ठीक प्रिडिक्शन किया हमारे मॉडल ने या गलत प्रिडिक्शन की, वो वहाँ पे यहाँ पे इमेज के साथ प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आएगी, और नीचे कॉन्फिडेंस भी आएगा कितनी कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये वाली की है। उसके बाद में हमने वही प्रिडिक्शन वाला फिर फंक्शन है, और इसके बाद हमने मॉडल को सेव कर दिया सिंपल, और सेव हमने किया है .h5 एक्सटेंशन के अंदर। ये टेंसरफ्लो की एक एक्सटेंशन है .h5, हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, .ग्रास के अंदर भी कर सकते हैं, और .tflight के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मॉडल potato.h5 के अंदर हमने अपना मॉडल सेव कर लिया। इस वजह से सेव किया ताकि हम बाद में कहीं पे डिप्लॉय करना मॉडल तो आसानी से इस मॉडल को लोड करेंगे यहीं से, और फिर वहीं से हम इसको आसानी से लोड करने के बाद वहीं पे इसको यूज़ कर सकेंगे, दोबारा में ट्रेनिंग की ज़रूरत है नहीं। तो इस वजह से, और अगर इसको और डिप्लॉय करना है तो हम स्ट्रीमलेट जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं मोबाइल एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके फ्लटर की वो एक्सटेंशन को साथ लगा के किसी भी थ्रू फास्ट API के थ्रू भी कर सकते हैं।
तो ये मल्टीपल मेथड है। मैं अगर करता तो मैं करता स्ट्रीमलाइट के थ्रू, और उसके थ्रू हम आसानी से इसे कर सकते हैं। बाकी मेरे पास मेरी यही प्रेजेंटेशन थी, और अल्लाह हाफ़िज़।